हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक हमारा क्या है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, अगर हम इन्वायरमेंट की बात किया जाए तो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर इन्वायरमेंट समझना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स को हमें समझना पड़ेगा। तो छोटे पार्ट क्या है? इकोसिस्टम है। ओके, कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम अगर कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट हो जाता है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है उसके भी डेफिनेशन आपको बताएंगे। तो उसके पहले हम छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक अबायोटिक। अबायोटिक और बायोटिक के बीच में जो इंटरैक्शन होता है हम उसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम करते हैं। ओके, तो इकोसिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया है, मैं पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या मतलब कहा जाता है? अट्रैक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरैक्शन इन दोनों के बीच में रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। अबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग बीइंग, जिसके अंदर लाइफ नहीं है। उन सभी चीजों को हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। ओके, फिजिकल फैक्टर क्या है? जो आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो फिजिकल फैक्टर रहता है वो ब्रॉड रहता है, तो डिटेल में माइक्रो लेवल पे नहीं जाता। मींस एटॉमिक लेवल पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, उससे डील नहीं करता। ओके, लेकिन हमारा केमिकल फैक्टर जो है वो केमिकल, उसके अंदर क्या क्या पड़ा है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, उन सभी से डील करते हैं। ओके, मींस फिजिकल फैक्टर बड़ा हो गया और केमिकल फैक्टर, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन सा केमिकल इन्वॉल्व रहता है, वो हमारा है। मींस इनडायरेक्टली ये एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं। ओके, लेकिन सेपरेट किया गया है उनके यूनिट वाइज पे। मींस उसके यूनिट में लार्जर जो है फिजिकल फैक्टर है, उसके अंदर छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं। ओके, केमिकल के बीच में रिएक्शन होता है, उसकी वजह से फिजिकल चेंजेस के अंदर हमें दिखाई देता है। ओके, तो फिजिकल केमिकल जो फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर आपने समझ लिया है। तो फिजिकल फैक्टर को भी डिवाइड किया गया है, जैसे डिवाइड नहीं किया गया है, फिजिकल फैक्टर के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, एयर, वाटर, वेपर, मिनरल्स, सॉइल, सनलाइट, ये सारे के सारे क्या है? फिजिकल फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल फैक्टर है। ओके, एयर आपको पता है इन्वायरमेंट में रहता है, उसे फील कर सकते हैं। ओके, वाटर, वेपर, वाटर है, वेपर्स भी होते हैं। वाटर मीन्स लिक्विड स्टेट में भी रहता है, वेपर्स मीन्स गैसीय स्टेट में। तो गैसीय स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, हाइड्रोजन गैस भी रहता है, H2SO4 भी रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी रहता है, नाइट्रिक एसिड रहता है। ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं जो कि वेपर स्टेट में रहते हैं, मीन्स सॉलिड लिक्विड में भी रहते हैं, लेकिन इवापोरेट हो जाने के बाद वो किस में हो जाते हैं? गैसीय स्टेट में आ जाते हैं। ओके, तो गैसीय स्टेट में भी हो जाता है। मिनरल्स आपको पता ही है, सॉइल भी पता है, सनलाइट जो आते हैं वो सभी भी, वो सब क्या है? फिजिकल फैक्टर के अंदर से फील कर सकती हो। ओके, तो उसके अंदर केमिकल फैक्टर क्या काम करता है? इसके अंदर जैसे कि एयर बात किया जाए, ऑक्सीजन क्या है? एयर है। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या मिला है? O2। ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूल है। 2 मीन्स ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल का बना हुआ है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग ये सभी चीजें कौन सा मॉलिक्यूल से बना हुआ है ये डिसाइड कौन करता है? केमिकल आता है। ओके, केमिकल फैक्टर का को डिवाइड किया, बोला गया केमिकल फैक्टर को न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट्स भी बोला जाता है। ओके, न्यूट्रिएंट आपको पता है क्या होता है? जो हमारे बॉडी में लिविंग बीइंग के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमें बॉडी में न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिलते हैं। प्लस सॉल्ट्स, सॉल्ट्स आपको पता है सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह से। अगर एसिड बेस को अगर मिक्सअप किया जाता है तो सॉल्ट्स बनते हैं। ओके, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में है। अब ये जो न्यूट्रिएंट और सॉल्ट्स है, इसे भी 2 तरह में डिवाइडेड किया गया है। ओके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? जो जिस केमिकल कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी चीजें नहीं आती हैं, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक का मीन्स क्या होता है? जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सा याद करने का तरीका, कार्बन प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिक, कार्बन एब्सेंस है मीन्स क्या है? इनऑर्गेनिक। ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
ओके। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या हो जाता है? आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कौन कौन इंक्लूड किया जाता है? एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो केमिकल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स हैं। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक है। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर जो हम लोग बॉडी कंज्यूम करते हैं वो क्या है? पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, ग्लिसरॉल है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है जो हम लोग क्या काम करते हैं? कंज्यूम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। क्योंकि हम लोग वही कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर कार्बन कंटेंट है, क्योंकि हम क्या है? ऑर्गेनिक, लिविंग बीइंग है। ओके, तो कंज्यूम करने का क्या काम करते हैं हम लोग? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी करते हैं, क्योंकि इससे कार्बन कंपाउंड मिल जाता है और हमारा बॉडी कार्बन कंपाउंड से, मोस्टली कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। ओके, तो देखिए आपको जब मैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट बता रहा हूं तो ये इनहेल मतलब कंज्यूम कौन करता है? बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग बीइंग की बात करते हैं। मींस अबायोटिक और बायोटिक के बीच में क्या है? रिलेशन, वो एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, क्योंकि जो एनिमल है, प्लांट है, फंगस, बैक्टीरिया है, ये सभी चीजें इन मॉलिक्यूल, केमिकल, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, नॉन लिविंग बीइंग जो आते हैं वो अबायोटिक जो रहता है उससे ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट सभी लोग कनेक्टेड है। ओके, अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट किसे बोलते हैं? मैंने आपको बता दिया, जो लिविंग बीइंग्स रहते हैं। ओके, उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे हम लोग ऑटोट्रोपिक में इंक्लूड करते हैं। और सिंपली अपोजिट इसका अगर कर देंगे तो मींस जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते उसे हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं। ओके, क्या रहेगा ये आपको? तो ऑटोट्रोपिक को ही अगर बोला जाए तो क्या होते हैं ऑटोट्रोपिक? प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मींस वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ओके, तो अगर हम हेटेरोट्रोपिक को क्या बोले तो उन्हें बोलेंगे कंज्यूमर्स, और क्या बोलेंगे? डिकम्पोजर्स। मींस हमारा हेटेरोट्रोपिक दो पार्ट्स में सेपरेटेड है, उसके पास मतलब डिकम्पोजर्स, आपका कंज्यूमर्स क्या होता है इसके एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग ऑटोट्रोपिक को ही देख लेते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट। प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। अब इसी को मैं क्या काम करता हूँ? अबायोटिक से रिलेट करके बताता हूँ। नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऐसे बहुत सारे, नाइट्रोजन हो गया, जो केमिकल कंपाउंड क्या रहता है? प्लांट्स को चाहिए रहता है सर्वाइवल के लिए। ओके, तो कंज्यूम कहां से करते हैं? सॉइल से करते हैं। और सॉइल क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है। मींस प्लांट को कहां से मिल रहा है? अबायोटिक से एनर्जी, फूड कंज्यूम करने के लिए एनर्जी कहां से मिल रहा है? मींस हेल्प कहां से मिल रहा है? अबायोटिक से मिल रहा है। मींस इन दोनों के बीच में क्या है? इंटर रिलेशन हो गया। ओके, तो सिमिलरली अभी हम हाइड्रोट्रोपिक का देखें तो हाइड्रोट्रोपिक जो होते हैं उसे कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो कि खाना क्या काम करते हैं? कंज्यूम करते हैं। और डिकम्पोजर्स बोलते हैं। मींस डिकम्पोजर का मतलब क्या हो गया? अगर कोई लिविंग बीइंग मर जाए, डेथ हो जाए, तो उनको क्या काम करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो इनका डिकम्पोज करने का काम ही रहता है, मतलब सड़ाने गलाने का ही काम इनका डिकम्पोजर्स का रहता है। ओके, अब डिकम्पोजर्स के बारे में देख लेते हैं। डिकम्पोजर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है फंगस, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स क्या हो जाता है? उनका साइज जो रहता है वो माइक्रोन्स में रहता है। माइक्रोन्स मीन्स होता है 10⁻⁶ मीटर, 1 माइक्रोमीटर का। ओके, 1 माइक्रोमीटर का मीटर से रिलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अब बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक कंज्यूमर से कैसे रिलेट करता है। अब हेटेरोट्रोपिक मींस खाना जो क्या काम करता है? खुद से कंज्यूम करता है, किसी और को कंज्यूम करता है। ओके, तो उसे कंज्यूमर बोलते हैं। एनिमल कंज्यूमर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। मींस ये हम लोग क्या काम करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। ओके, प्लांट को खा के हम लोग सर्वाइवल करते हैं, जिंदा रहते हैं। तो एनिमल्स जो रहते हैं उसको भी सेपरेट किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में। ओके, तो इसे एक्सप्लेन करने से, अगर इसको आपको अच्छी तरह से समझना है तो जब मैं इस साइकिल पे, फूड चेन साइकिल पे आऊंगा तो उसमें आपको प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, ये आपको बता दूंगा। ओके, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको इकोसिस्टम तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है? फिजिकल, केमिकल, बायोटिक, ये सभी चीजों के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, जो रूल्स, जो कम्युनिकेशंस होता है, जो फॉलो किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरैक्शन, मतलब इन्वायरमेंट बोलते हैं। ओके, मतलब बायोलॉजिकल, केमिकल, बायोटिक, इन सब, ये सब फैक्टर क्या काम करते हैं? अफेक्ट करते हैं
इसकी वजह से क्या होता है, अफेक्शन होता है। अफेक्ट जब होता है इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ओके, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनके हेल्थ को, उनके इन्वायरमेंट को, जहाँ पे वो रहते हैं उनको सर्वाइवल में उनको चेंजेस होता है। ओके, इन्वायरमेंट अगर चेंज होगा तो इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के अंदर भी, बॉडी के अंदर चेंजेस होगा। बायोटिक, अबायोटिक जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हमें बीमार करते हैं। ओके, तो अगर इनका पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर, तो ये डैमेज हमें भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, इफेक्ट हो जाते हैं। इन्वायरमेंट को आप समझ गए होंगे, इन्वायरमेंट भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल भी जो मैनमेड नहीं है, अपने आप आया है। ओके, जैसे कि आपको पता है एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फिर उसके अलावा भी सनलाइट हो गया। तो ये सारी चीजें जब बोला जाए तो नेचुरल के अंदर आता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मैनमेड के अंदर, आर्टिफिशियल। जैसे कि हम लोग अपने हिसाब से क्या काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उसको शेप देते हैं, उसको डिजाइन देते हैं, उसको कटिंग करते हैं, अलग जगह पे पेड़ हटा देते हैं, अपने बिल्डिंग को बिल्ड करते हैं। तो ये सभी जो चेंजेस होता है इसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट में अफेक्ट होता है। इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, तो बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग को ही अफेक्ट इनडायरेक्टली करता है। ओके, तो बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट आपने समझ लिया है। इसके अलावा आपने इन्वायरमेंट समझ लिया, आर्टिफिशियल क्या है, नेचुरल क्या है, ये सभी चीजें आपने समझ लिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम मीन्स इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इकोलॉजी मीन्स क्या होता है कि बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो कनेक्शन होता है, इंटर रिलेशन जो रहता है, हम लोग उसे बोलते हैं इको। उसको पढ़ने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं लॉजी। इकोलॉजी का ये फुल फॉर्म हो गया। ओके, इकोलॉजी मीन्स क्या होता है, बायोटिक अबायोटिक के इंटरैक्शन के बीच में जो मेथड यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए, और इसका जो फंक्शनल यूनिट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो यहां तक समझ लिया है। अब हम बात करते हैं अपने साइकिल्स पे आते हैं। साइकिल, फूड साइकिल। साइकिल मीन्स क्या होता है, कनेक्शन ऑफ चेन्स होता है। ओके, अगर एक भी चेन खराब हो जाए, टूट जाए, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, पैडी, ओके, ये ग्रासेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है, पैडी आता है। अब इन ग्रासेस में क्या होता है, जहां पे ग्रासेस होता है वहां पे ऑलमोस्ट ग्रासहोपर्स अपने आप आ जाते हैं। ग्रासहोपर्स क्या काम करते हैं, ये पैडी को खाने का काम करते हैं। ओके, ग्रासेस को खाएंगे, उनका एनर्जी कंज्यूम करेंगे, किससे, ग्रासेस से, क्योंकि ग्रासेस क्या है, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्लांट के अंदर आते हैं, इसके वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसे कंज्यूम कौन करता है, ग्रासहोपर करता है। ग्रासहोपर को फिर कंज्यूम कौन करता है, जहां पे ग्रासहोपर रहेंगे ऑटोमेटिकली वहां पे क्या आ जाते हैं, फ्रॉक्स आ जाते हैं। फ्रॉक्स का अगर बोला जाए तो डिलीशियस फूड क्या हो जाता है, ग्रासहोपर हो जाता है। ओके, तो आएगा, ग्रासहोपर को खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा। मीन्स प्लांट से ग्रासहोपर को एनर्जी मिला, फ्रॉग ने ग्रासहोपर को खाया, इसकी वजह से उसको कंज्यूम तो एनर्जी मिला। फिर फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने क्या काम किया, फ्रॉग को खा लिया, तो किसको एनर्जी मिला, भी स्नेक्स को मिला है। और स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाता है, ईगलों को एनर्जी मिलेगा। फिर ईगल जब मर जाता है तो सॉइल में डिकम्पोज होता है, ओके, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो फंगस उसको क्या काम करता है, केमिकल ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और वो सारे के सारे न्यूट्रिटिव सॉइल में वापस से मिल जाते हैं। और सॉइल में मिलने की वजह से तो पेड़ पौधे जो एक प्लांट्स रहते हैं उसे कंज्यूम करके फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट के हेल्प के, जैसे सनलाइट, वाटर प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि सॉइल में गए हैं उनसे। ओके, तो ये सभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल से हेल्प से बनाते हैं एनर्जी। तो ग्रासहोपर क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि हमारा प्लांट जो था वो क्या हो गया था, प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि वो बनाता है। ओके, फंगस लेकिन कंज्यूमर है, क्योंकि वो एनर्जी अपने अंदर खुद से नहीं बनाता, वो किसी और को कंज्यूम करके एनर्जी बनाता है। तो प्राइमरी हो गया, फ्रॉग सेकेंडरी हो गया, स्नेक टर्शियरी हो गया, ईगल क्या हो गया, एकदम अपेक्स पे आता है। ओके, तो उसके बाद फंगस जो रहता है वो तो डिकम्पोजर से ब्रेक करते हैं, ओके, डिकम्पोज करके खाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, अब सबसे एनर्जी फ्लो के बारे में भी बता देते हैं। जो पैडी से रहते हैं उसके पास एनर्जी उसने बनाया, तो उसके पास एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा। ठीक है, कुछ एनर्जी क्या काम करेगा, वो ग्रासेस कंज्यूम कर लेंगे, यूज कर लेंगे अपने बॉडी में, तो कुछ ही पार्ट किया जाएगा फ्रॉग, ग्रासहोपर के पास जाएगा। ग्रासहोपर को फ्रॉग जब खाएगा तो उसके पहले तो ग्रासहोपर कुछ एनर्जी यूज कर लिया होगा, तो फ्रॉग को कम एनर्जी मिलता है। मीन्स स्लो स्लो एनर्जी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। इसी की वजह से अगर बोला जाएगा ईगल का पॉपुलेशन क्या है, कम है, स्नेक का उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा फ्रॉक्स है, और फ्रॉक्स से भी ज्यादा ग्रासहोपर से, और ग्रासहोपर से भी ज्यादा क्या है, ग्रासेस है।
इससे पॉपुलेशन वाइज भी होता है, पॉपुलेशन का एक शेप पिरामिड शेप बनता है, किसका पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा किसका कम रहेगा, इससे डिसाइड होता है क्योंकि कंज्यूमिंग किसका करना है। ओके, तो ये क्या है, एक तरह का साइकिल हो गया। इन्वायरमेंट में फूड साइकिल सिर्फ एक साइकिल नहीं है, ऐसे बहुत सारे, वाटर साइकिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन साइकिल, ऐसे बहुत सारे साइकिल्स परफॉर्म किए जाते हैं जो इन्वायरमेंट को बैलेंस बना के रखते हैं। ओके, अगर इन्वायरमेंट को अगर बैलेंस नहीं बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग, सर्वाइवल लिविंग बीइंग को ही इनडायरेक्टली सर्वाइवल के लिए इफेक्ट करेगा। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आज के लिए मैं आपको ये बता देता पूछना चाहता हूँ कि अगर सोचा जाए तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से, ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज जब होता है तो क्या हमारे अर्थ का जो रहता है मास इंक्रीज होता है कि नहीं इंक्रीज होता है, मेरा कुछ ये क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता चले तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। वैसे तो मुझे इसका आंसर पता है, अगर आपको कुछ सवाल इसके रिलेटेड अगर जानना है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कमेंट सेक्शन में करेंगे। थैंक यू, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।